हमने आपको देखा ईद वाले दिन, और हमें अल्लाह की कसम हमें इतना दुख हुआ वो वीडियो देख के, मतलब रोंगटे खड़े हो गए बदन के ना, रोंगटे खड़े हो गए कि 2.5-3 साल से आदमी ऐसा चिल्ला रहा है अपने बच्चों के लिए, और उसके बच्चे उसको नहीं दिए जा रहे। जब सभी पाकिस्तानी औरतों को डिपोर्ट कर दिया गया, तो सीमा हैदर के अंदर ऐसे कौन से लाल लटक रहे थे जो इसको रखा गया? और सीमा हैदर के हम कहते हैं इसने गलती की तो उसको जेल में डाल के बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाए ना। बच्चों की क्या गलती है? मेरी बहन देखो, वो हम गवर्नमेंट से, आपको पता है 2 साल हो चुके हैं मुसलसल हम अपने बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं। सब बहन भाई जो मुखलिस हैं, अच्छे रिश्ते हैं, इंसानियत को समझते हैं, हर बहन के लिए वो किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, मगर हैदर मजलूम बनकर आप लोगों के रिक्वेस्ट करते हैं। मगर आपको पता है आजकल कुछ लोग जो 2 सालों से हैदर भाई आज जो हाय इसको हेलो जैसे ना कुत्ते को सलाम। हड्डी नहीं मिलता तो वो भौंकने शुरू हो जाता है। आज खुद देख रहे मेरे ऊपर कुछ भौंकने वाले लोग, क्या नाम है इनका, मैं तो डरता किसी के बाप से भी नहीं भाई हूँ। किसी का नाम जो मत बात लो, किसी होती है को मैं सीधे प्रमोट करता ना हूँ करो कि हैदर भाई। किसी का नाम नहीं लेना और किसी को नहीं प्रमोट नहीं, करने की नाम जरूरत ले, नहीं है किसी को नाम लो, भी। ये देखो, ये वो मुझसे नहीं होता, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। आपको बोलनी चाहिए, मैं आपका नाम लेकर आपको बोलूंगा। ये किसी का नाम क्यों ना बोलें? सुबह से लेकर शाम तक गंदगी फैलाना उनका उनका काम है। हाँ, सुबह से लेकर जिन लोगों के फावलर बन के मासूम बच्चों के लिए अपनी चेहरा थैंक यू, आप चमकाया, लोगों की दुआ है। अभी सुबह टिक्की से लेकर मिर्ची शाम तक वो नमस्कार गरीब बहन। लोगों को गाइड करते हैं। इसको हया नहीं है, शर्म नहीं है, क्या इनके पास इनका माँ नहीं है? हैदर भाई आपको बच्चे कल जरूर रात मिलेंगे तुमने देखा नहीं, वो इंशाल्लाह। इतना गंदगी बक रहा था कि यकीन मानो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं, फिर भी एक औरत है यार, चुप करो, मगर इसके जब तक कुत्ते को हड्डी नहीं दिया जाता ना, ये भौंकता ही रहेगा कुत्ते की तरह। भाई हैदर भाई देखो ना, उसको तो सीमा हैदर को तो इतनी आजादी दे दी गई है, इतनी छूट दे दी गई है। हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से आई, एक गैर कानूनी तरीके से आई, उसको जेल में रखने की बजाय बेल पे बाहर है। उसके आगे इतनी शर्तें रखी गई थी कि आप घर से नहीं निकलोगे, फिर भी वो बाहर जाती नहीं, वो है, तो देखो ब्लॉग बनाती खुलेआम है। जाके वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। ये हम्म, यकीन मानो एक सरकार पे चाटा लगा रहे हैं। भारत सरकार के ऊपर सवाल उठता है, रघुपुरा की पुलिस के ऊपर सवाल उठता है। जहां क्या कहा गया था कि ये ना कहीं रील्स बनाएगा ना वीडियो बनाएगा। एक क्रिमिनल को, जो एक क्राइम इंडिया का इन्होंने किया, पूरी दुनिया को पता है। ऐसे नहीं मेरे कहने पे, इलीगल उनका पाटरा तोड़कर उनके मुल्क का धचिया उड़ाकर सुबह शाम लाइव भी कर रहे हैं, डोंके डांस भी लगा रहे हैं। कोई कानून उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, अगर हम आवाज उठाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, खुदारा ऐसे हथगंडे लोगों को लगाम डालना चाहिए। सरकार से पूरा एक प्रोपगंडा चलाना चाहिए कि जिसके साथ बिल्कुल। नाइंसाफी किया गया, वो औरत हमारे मुल्क में आकर एक बेहूदगी फैला रहे हैं इंडिया के अंदर। तमाम बहन भाइयों को जहां आवाज उठानी चाहिए, हमारी मुखलिस रिश्ते हैं वो आवाज उठा रहे हैं। जो है अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे लॉयर हैं, अच्छे एडवोकेट हैं, वो भी भरपूर तरीके से प्रोपगंडा चला रहे हैं। मगर कुछ लोग हैं उनका, वो हमारे ही नाम से अपना नाम ऊपर किया लोगों के ऊपर, आज वो हमारे ऊपर भौंक रहे हैं कि हमारे को कुछ नहीं होगा। इनका नजरिया क्या है? ये ना आपके साथ सच्चे भाई हैं ना अपने मुल्क के साथ। ये गद्दारों का काम ही ये होता है, जिसके नाम से आगे उड़ के उनको काटने की कोशिश करते हैं। ये औरत कितना गंद फैला रहा है, इसका कोई माँ नहीं होगा, भाई भाई नहीं फैलाने तो होगा, इसके देखो, कुछ घर हमें वाले औरों नहीं से होंगे। कुछ नहीं लेना हैदर भाई, हमें औरों से कुछ नहीं लेना। देखो, अच्छा करोगे तो भी दुनिया बोलेगी, बुरा करोगे तो भी दुनिया बोलेगी, ठीक है ना? अब तुम अपने बच्चों की आवाज उठाओगे तो बोलने वाले बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम खालू, तो अच्छे भी बोलेंगे बुरे भी बोलेंगे। तो बिल्कुल ये बात सही है। पर हम लोग ना भाई देखो, हमारा मुद्दा सिर्फ 4 बच्चे हैं। मैं शुरू से, मुझे भी दुनिया बोलती है, मैं ये नहीं कहूंगी तीखी मिर्ची तुझे पिच बना दूंगी, तुझे ये कर दूंगी, वो बोलने वाले बोलते हैं। मैंने कभी भी रिप्लाई नहीं दिया, किसी की ठीक बात है? को भी जरूरत तुम्हारे नहीं अंदर जो है, दम है किसी के तुम बता बाप लो। को भी, किसी को कुछ कहने का, किसी के बाप को भी दम नहीं है। वो उनको खुद का कौन पहचान नहीं है, वो किसी को धमकी लगाते हैं। अफसोस है, वो यकीन भगोड़ी मानो है मेरी बहन, हाँ बिल्कुल ये भगोड़ी कुत्ते है। फाड़ने वाले नहीं है। जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते, कभी भी याद रखना। वो हाँ, कितने तो लोग वही आए मैंने बड़बड़ा उनको, कर भाई चले गए। देखो, मैंने उन लोगों को जवाब देना अपना जरूरी समझा ही नहीं। मैं उनको जवाब क्यों दूं? मेरा जो शुरू से हम भी नहीं शुरू देते, से हम भी नहीं देते, यकीन मानो। वो 1 महीने से उन्होंने हंगामा मचाया हुआ है। भाई क्या, किसको बता रहे हो? हम तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं चाहते, हम आपको जवाब देना ही नहीं चाहते, यकीन मानो। तो तकलीफ होता है जो हमारे नाम पे, बच्चों के नाम पे बड़ी इंसानी हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनका होलिया क्या है? सिर्फ यही है कि देखो, अल्लाह पाक किसी को सही रास्ते से चलाता है, किसी को गलत। उसका जो है ना,
दिमाग की तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसको उनके घर वालों को इलाज करवानी चाहिए उनकी। तो सीमा हैदर को तो देखो हमारी सरकार ने, उसने योगी का क्या बर्थडे बनाया, उसको इतनी छूट दे दी, मार्केट जा रही है, बाजार जा रही है, शॉपिंग कर रही है, मतलब कोई भी इलीगल तरीके किसी से को किसी ने छूट नहीं दिया, इसके पीछे नेताओं का हाथ है। रघुपुरा की पुलिस जो है नाकारा बन चुका है। अगर वो कुछ करता बात तो है, जब से भाई जम्मू कश्मीर में हादसा हुआ और जो उसके बाद जो पाकिस्तानी औरतें थी बेचारी, मैं उनको बेचारी ही बोलूंगी, मैं सीमा हैदर को बेचारी नहीं बोलूंगी, मैं उनको बेचारी बोलूंगी। किसी का 6 दिन का बच्चा, किसी का 14 दिन का बच्चा, उन पर रियायत नहीं बरती गई, उनको फटाक से रिपोर्ट कर दिया गया है वो पाकिस्तान की है, वो पाकिस्तान जाएगी। अरे भाई वो पाकिस्तान की है तो ये नाचने वाली कौन सी अमेरिका से आई है, ये भी तो पाकिस्तान की है, इसको क्यों नहीं डाला? और जो 4 बच्चे बेचारे फंसे हुए हैं हिंदुस्तान में, वो अपने मुल्क जाना चाहते हैं, उनको क्यों नहीं डिपोर्ट किया भाई? उनके पास कौन सा हिंदुस्तान का वीजा था जो पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया गया? उनके पास तो वीजा था बाकायदा, उनके पास तो बाकायदा वीजा था, वो तो वीजा लेके आए थे, उनको डिपोर्ट कर दिया, उनका परिवार भी छाड़ दिया, उनका घर उजाड़ दिया, और इसको रखा हुआ क्यों भाई? इसमें ऐसे कौन से लाल लटक है जो इसको यहाँ रख रखा है? ये मुजरा करती है इसलिए, यही अपने मुल्क को गाली देती है इसलिए। तो इसी बात की तो हमारे सरकार से, मैं तो अपनी सरकार से, और हम अपनी सरकार से ही अपील करेंगे, और मैं तो करूंगी चाहे कोई करे या ना करे। हम सरकार को चुनते हैं, हम अपनी सरकार को वोट देते हैं, हमारा सवाल हमारी सरकार से नहीं होगा तो हम दूसरे की सरकार से क्यों बोलेंगे? हमारा मुद्दा और हमारी बात हम अपनी सरकार से ही करेंगे। जब सभी पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया गया तो 4 बच्चों को क्यों रखा गया और उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया, और इसको इतनी आजादी क्यों दी गई? जो ये ब्लॉग बनाती है, जो ये वीडियो डालती है, क्यों भाई इसमें इतना ऐसे क्या लाभ है? देखो आप एक हमारी बहन हमारे साथ बैठी हुई हो, ये बातें करनी नहीं चाहिए। ये खुलेआम एक फयाशी का अड्डा खोला हुआ है। 4 मासूम बच्चे, देखो यकीन मानो, चलो वो मुस्कुरा रहे हैं, मगर वो आप एक माँ होंगे, आपकी औलाद होगी, अगर अपने आप को, अपनी औलाद की कसम, फरवा के चेहरे में असली खुशी है या एक बेटी है फरहान जो है ना, वो मस्ती होनी चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए। क्या बच्चों के अंदर वो खुशी नजर आता है? बच्चों के उधर वो थमथमा का चेहरा, ये हंसना, मुस्कुराना, खेलना, कूदना, वो मेरे बच्चों के अंदर है ही नहीं। वो जिंदा लाश पड़े हुए हैं, यकीन मानो, तभी तो तकलीफ होता है। बच्चों का जिंदगी इस टाइम जो खुलने का, घूमने का, जो है खुला बोलने का, बच्चे मेरे शर्मसार होकर जो है एक झूठी सी मुस्कुराहट लेके आते हैं, ऐसे जबरदस्ती जिसको पढ़ाया जाता है, उनको फिर प्रेशर डाला जाता है, परवाह हो या फरहान हो। आपने उनको देखा हुआ होगा वीडियो में, उनको वो खुशी नहीं है जो बच्चे को असल होनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी चेहरे पे खुशी नहीं होती है। और देखो 24 घंटे का बच्चा रो भी नहीं सकता, और वैसे भी जो लप्पू है वो वैसे भी बच्चों को डरा के रखता है। नेत्रपाल का परिवार पूरा बच्चों को डरा के धमका के रखता है, क्योंकि वो सारा परिवार खानदान जो है नशेड़ी है। साफ कहते वो तो दिखता है। जब सीमा हैदर उसको बोल रही थी वीडियो में कि मेरा नाम दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ है, तो लप्पू जब ऐसे हाथ दिखाता तो वाकई में इसके हाथ पे सारे में सिगरेट से जला हुआ निशान है। तो पूरा लप्पू का खानदान जो नशेड़ी है, उसी बच्चे उस घर में सेफ है ही नहीं। नशाई हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, ये जुआ खेलते हैं। ये 3 बेटियां मेरी महफूज इनके पास नहीं है। तब मेरा खून खोलता है, सरकार को बोलता हूँ कि आप शटर रूम में रखे मेरे बच्चों का कोई खूनी रिश्ता ना एपी सिंह से है, ना नेत्रपाल से है, ना सीमा से है। सीमा अगर अच्छी माँ होती तो उनको अपनी इज्जत और वकार और अपनी इज्जत का ख्याल होता। जो औरत को अपनी इज्जत की नहीं हुई, वो क्या मेरे बच्चों का साथ करेगा?